दिल्ली की अंजलि केस की सबसे बड़ी और नजदीक गवाह, उसकी कथित सहेली निधि, आज पुलिस पूछताछ के लिए निधि को अपने साथ ले गई है। पुलिस के अनुसार ये रूटीन पूछताछ है, लेकिन पुलिस ही ये कह चुकी है कि उसे निधि की भूमिका पर संदेह है। प्रश्न ये कि आखिर पुलिस निधि से क्या जानना चाहती है? क्या निधि अब भी पुलिस से कुछ छिपा रही है? हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निधि से दिल्ली पुलिस की पूछताछ। अंजलि केस की चश्मदीद ने क्या बताया? निधि ने क्या बताया, क्या छिपाया? ये निधि है जिसने खुद को अंजलि की दोस्त बताया था, मगर हादसे के बाद अंजलि को छोड़कर भागने और फिर 2 दिन बाद सामने आने की वजह से वो सवालों के घेरे में है। लिहाजा दिल्ली पुलिस निधि को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक ये रूटीन पूछताछ है, लेकिन निधि उस घटना की पहली चश्मदीद है, लिहाजा ये पूछताछ बेहद अहम है। सुल्तानपुरी केस में एकमात्र गवाह निधि के घर अचानक आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और निधि को कहीं पर ले गई। इस मामले में आउटर दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए बताया कि निधि इस केस में एकमात्र आई विटनेस है, उससे कुछ बातों को वेरीफाई कराना है, इसलिए उससे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी निधि की भूमिका पर शक है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूल भी किया था। जहां तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा है, समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। हालांकि निधि के पड़ोसी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो किसी सदमे में दिख रही थी। घर पहुंचने के बाद उसने एक पड़ोसी से मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर भी मांगा था। हमने अपना गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसके मम्मी ने गेट खोला गेट, तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास हीट अप चार्जर है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो बोला मेरा फोन चार्जिंग है, तो मैंने उसका फोन ला के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इसलिए उसके मम्मी ने गेट खोल दिया। तो उन्होंने को जल्दी फोन ला के कॉल कर दिया। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा? नहीं, जल्दबाजी में उसने तोलता अर्जेंट कॉल कर दिया। आज तक से बात करने वाले निशांत की अब शिकायत है कि निधि उसे धमकी दे रही है कि उसने उस रात की बात मीडिया को क्यों बताई। उसमें धमकी देती है कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने क्यों बता रहा है बातें, तेरे को किसी बात का पता है, तू उनको बता क्यों रहा है बातें। ठीक है, मेरे को फोन पर गाली गलौज करती है और मेरे को धमकी देती है। सुना आपने, जबकि निधि का दावा है कि वो इतनी घबरा गई थी कि उसने पुलिस को हादसे की जानकारी नहीं दी। मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। आखिर निधि ने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे फंसने का डर था? जहां तक पुलिस की बात है तो उसके मुताबिक 29 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच निधि और अंजलि के बीच फोन पर 20 से 25 बार बातचीत हुई थी। आखिर इस बातचीत का मकसद क्या था? मैं कह सकता हूं कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 29 इसके 20-25 कॉल हो रखी है। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। शायद इसी मिस्ट्री को दिल्ली पुलिस सुलझाना चाहती है और इसे सुलझाने के बाद ही ये गुत्थी सुलझेगी कि ये केस हादसा है या हत्या, जिसका आरोप अंजलि के घर वाले लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार निधि से पूछताछ कर रही है। कल शाम भी दिल्ली पुलिस की एक टीम निधि के घर पहुंची थी। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।